श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु तो इतने कृपालु हैं कि जीव के ऊपर सदा कृपा ही करते रहते हैं, और जिसको विशेष रूप से अपनाना चाहते हों फिर उस पर क्यों न कृपा करें। किंतु मनुष्य इतना अज्ञानी होता है तो जान नहीं पाता है कि भगवान मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, मुझे खींच रहे हैं अपनी ओर। सुतपा घोषाल का चरित्र आप सुन रहे थे, उसके लिए भी जीवन में ऐसी बात थी। ठाकुर जी खींच रहे हैं अपनी ओर, लेकिन वो जान नहीं पा रही। वो अपने को विज्ञान की छात्रा समझकर, एक आधुनिक पढ़ी लिखी लड़की समझकर धर्म की बातों को जल्दी स्वीकार नहीं करना चाहती। और गोपाल जी ऐसे तुले हुए हैं, ऐसे ठान रखी है कि इसको मुझे भक्त बनाना है। आपने सुना है पहले कि मिट्टी की मूर्त के रूप में वो आए हैं और घर में लीला करना शुरू कर दिए। रुनझुन पायल बजाते हैं, पूरे घर में दौड़ते हैं, कभी पायल निकाल के तकिया पे सो जाते हैं। और महाराज, कल आप श्रवण कर रहे थे कि एक साधु रास्ते में मिले और वो कहने लगे कि मुझे कुछ भेंट देना आपको। तो माता बोली वो कि मैं किसी से भेंट नहीं लेती हूँ महाराज। तो उन्होंने कहा भेंट मैं आपके लिए नहीं लाया हूँ, आपके गोपाल जी के लिए लाया हूँ, और वो भी मैं अपनी इच्छा से नहीं लाया हूँ। गोपाल जी ने ही मुझे आज्ञा दी कि ये मैं आपके पास तक पहुँचा दूँ, तो मैं तो केवल उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ बस। तो सुतपा घोषाल जो माता है वो चौंक पड़ी कि गोपाल की आज्ञा है। आश्चर्य में पड़ी कि मेरे गोपाल की आज्ञा, मेरे घर के अंदर रहता है तो इनके पास कहाँ पहुंच गया आज्ञा देने। अरे ये साधु क्या करें। सुतपा जी सोचने लगी कि मेरा गोपाल तो बहुत जागृत है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर इस अनजान साधु से वो कहाँ भेंट उसकी हो गई, और क्यों अपने लिए कुछ मांगेगा इस साधु से। फिर विचार किया, नहीं, गोपाल के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। हो सकता है उसने निर्देश दिया हो, नहीं तो ये अनजान साधु कैसे जान पाए कि मेरे यहाँ गोपाल विराजित है। ये बात तो मेरे अलावा और किसी को भी नहीं मालूम। और उसने ताराशीष जी को जो पत्र लिखा था उसमें लिखा था कि जब मैं आश्चर्यचकित होने लगी तो साधु जी धीरे से बोले, जी हाँ माँ जी, मैं तो गोपाल जी की आज्ञा से ही आपके पास आया हूँ। कल रात वे मेरे सपने में आकर बोले कि बंगाल का एक लड्डू होता है उसका नाम आनंद लाडू। तो सपने में आके बोले कि वो जो आनंद लाडू है ना, जो बंगाल में त्योहारों पर बनाया जाता है, उसके खाने का, उस लड्डू को खाने का मेरा बहुत मन हो रहा है, तुम इसकी व्यवस्था करो। तो साधु ने कहा सुतपा जी से कि ये सुन के मैं हंसने लगा। बोला, तुम ठहरे राजाओं के राजा और मैं तो साधारण भिखारी। रास्तों पर, राहों पर भजन सुनाकर जो कुछ भिक्षा मिल जाती है उसी से किसी प्रकार निर्वाह कर लेता हूँ। मैं तुम्हारे लिए ऐसा कीमती लड्डू कहाँ से लाऊंगा। तो वो बाबा ने बताया कि माता, मेरी बात सुनकर के न जाने क्या सोचने लगे गोपाल जी। फिर मुस्कुरा के बोले, ठीक है, तुम्हें व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही किसी और से इसकी व्यवस्था करवा लूंगा।
परंतु उन लड्डुओं को तुम्हें मेरी माँ के पास पहुंचाना होगा। गोपाल जी की इस बात से अब असहमत होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। पहुंचाने में कौन सी बड़ी मेहनत थी, इसलिए मैं पहुंचा सकता हूँ। तो मैंने तुरंत कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, पर तुम्हारी माँ के रूप में भक्त समाज में जो परिचित हैं, उन यशोदा रानी को मैं कहाँ ढूंढूंगा? यशोदा रानी को मैं इसे कैसे खोज पाऊंगा? क्या वो मुझे दर्शन देंगी? तो साधु ने कहा कि माँ, मेरी इस बात पर फिर गोपाल जी हंस दिए और फिर बड़े मधुर स्वर में बोले, हाँ हाँ अवश्य देंगी दर्शन हो, पर द्वापर के उस रूप में नहीं, नए रूप और नए नाम में। तुम क्या सोचते हो कि मेरी माता यशोदा रानी केवल उसी रूप में विराज रही हैं? तो साधु बता रहे हैं महाराज सुतपा जी को कि माता, गोपाल जी मुझे स्वप्न में सब बात बताने लगे और कहने लगे यशोदा रानी मेरी माता केवल उसी रूप में नहीं है, वो प्रत्येक नारी हृदय में सुप्तावस्था में विद्यमान है। उनमें से जो भी अपने पूर्व जन्मों की साधना के बल पर हृदय में छिपे हुए उस सुप्त रूप को विकसित कर पाई, मैं उनके ही पास पुत्र के रूप में दौड़ा चला जाता हूँ। भक्त माताओं के लिए बहुत सरल उपासना पद्धति है कि कन्हैया को अपना बेटा मान लें। भगवान स्वयं बता रहे हैं उस साधु को स्वप्न में कि इस धरातल पर बार बार मैं उस माँ के वात्सल्य भरे प्यार और ममता को पाने के लालच में ही भागा चला आता हूँ। माँ के सिवा ऐसा प्यार, ऐसा स्नेह और कौन लुटा सकता है, बताओ जरा। गोपाल जी के मुख से ऐसी मीठी मीठी बातें सुन करके महाराज सुतपा जी कहती हैं कि मेरा मन भी भाव विभोर उठा और साधु का तो मन भाव विभोर पहले हो गया था। तो उस साधु ने पूछा गोपाल जी से, स्वप्न में ही पूछा कि तो फिर तुम कौन सी माँ की बात कर रहे हो? यशोदा की बात कर नहीं रहे हो और वर्तमान में वो माता की बात कर रहे हो, तो मैं उस माँ को कैसे पहचानूंगा? ये सुनकर गोपाल जी मधुर मुस्कान बिखेरते हुए बोले, अब वही तो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। कल ठीक सांझ के समय तुम प्राचीन गोविंद देव जी मंदिर के चबूतरे पर जाकर बैठ जाना। भक्तों, वृंदावन वाले तो सब जानते हैं और जगह के लोगों को मैं बता रहा हूँ, गोविंद देव जी का मंदिर जो प्राचीन मंदिर है वो रंग जी मंदिर के लगभग सामने है, लाल पत्थर का है, ऊंचाई पर बना हुआ। तो भगवान ने साधु को स्वप्न में बताया कि कल ठीक सांझ के समय तुम प्राचीन गोविंद देव जी के मंदिर के चबूतरे पर जाकर बैठ जाना और सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा होने लगे तब लाल किनारे वाली सफेद साड़ी पहने एक देवी तुम्हारे सामने आकर खड़ी होंगी। उनके पास एक डिब्बे में वही लड्डू होंगे। वे तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे, डिब्बा केवल तुम्हारे सामने रखकर वे वहां से चली जाएंगी। उस समय तुम गर्दन झुकाए अपनी निगाहें भूमि की ओर रखना। जब तक वे तुम्हारे सामने से चली न जाएं, तब तक भूल कर भी उनकी ओर देखने की कोशिश नहीं करना। नहीं तो यदि तुमने उनकी ओर देख लिया और उनसे तुम्हारी आंखें मिल गईं, तो तुम्हारा ये शरीर तुरंत छूट जाएगा, फिर जिंदा नहीं बचोगे। अपने होशो हवास में होते हुए भी
स्थूल शरीर से देवी देवताओं के दर्शन करने पर यह शरीर उनकी इच्छा के बिना टिक नहीं सकता है। और उस देवी के वहां से चले जाने के लगभग 10 मिनट के बाद मेरी माँ प्राचीन गोविंद देव जी के मंदिर के सामने की राह से गुजरेंगी। वो पीले रंग की रेशमी साड़ी पहनी होगी, उनके माथे पर हरे रंग की बिंदी होगी। मेरी माँ तुमको नहीं पहचानती, इसलिए वे तुम्हारी ओर देखेंगे भी नहीं। तुम्ही को उनके हाथ में देवी का दिया हुआ ये डिब्बा देना होगा। तो साधु बता रहे हैं सुतपा माता से कि मैंने सब कुछ सुनकर कहा ठीक है प्रभु, ऐसा ही होगा। पर इतना कहकर हंसते हुए वाक्य को समाप्त करते हुए कहा, मुझसे इतना सब कुछ करवाओगे तो बदले में मुझ पर कुछ कृपा भी करोगे क्या? साधु ने भगवान से कहा स्वप्न। और मेरा ये प्रश्न सुन करके गोपाल जी खिलखिलाकर हंस दिए। बहुत देर तक हंसने के पश्चात बोले, अगर कृपा नहीं करनी होती तो फिर मैं तुम्हें क्यों चुनता इस कार्य के लिए। भक्तों, वो साधु बता रहे हैं सुतपा माता को कि ठाकुर जी मुझसे ये बात करके स्वप्न में फिर अंतर्धान हो गए और मेरी नींद टूट गई। दोनों आंखें मलते हुए मैं उठ बैठा। तभी मेरे मन में बहुत से प्रश्न आ गए। क्या ये केवल सपना था या सपने के सहारे गोपाल जी ने स्वयं आकर मुझे कुछ आज्ञा दी है? चाहे कुछ भी क्यों न हो, साधु हूं ना, इसलिए दूसरी वाली बात मेरे मन में ठीक लगी कि गोपाल जी ने ही मुझे आज्ञा दी है, सपने की बात नहीं है। और गोपाल की मधुरिमा से मेरा मन आनंद की हिलोरें ले रहा था। और मैं सोचने लगा कि क्या जिनके लिए मैंने घर बार सब कुछ छोड़कर राह चुनी, वो किशन जी मुझे गोपाल जी के स्वरूप में आकर दर्शन दे गए। उसी के साथ साथ मुझे एक और अनुपम लीला को प्रत्यक्ष करने का वरदान भी दे गए। किस तरह से देवी आएंगी, डिब्बा देंगी प्रसाद का, फिर मैं उनकी माँ को, गोपाल जी की माँ को डिब्बा दूंगा। ये सब लीला मेरे साथ होनी, ये सब समझ में आ गया मुझे। अब गोपाल जी की उस लीला को प्रत्यक्ष करने की उत्सुकता ने मुझे उसी क्षण से बेचैन बना डाला। इसलिए उनकी हर बात को मैं ठीक उसी तरह मानने लगा। साधु ने कहा, माँ जी, सांझ होते ही मैं प्राचीन गोविंद देव जी के मंदिर के सामने आकर बैठ गया और आकाश को निहारने लगा। देखते ही देखते सूर्य अस्ताचल की ओर ढल गया और उसकी अरुणिमा से आकाश की पश्चिम दिशा भी लाल हो गई। धीरे धीरे समय के बीतने पर अंधेरा छाने लगा। वही लालिमा अंधकार में समा गई। अंधेरा होते ही खट से एक आवाज मेरे कानों में पड़ी। तभी देखा मेरे सामने इस डिब्बे को रखकर लाल किनारे वाली सफेद साड़ी पहने एक महिला मेरी ओर पीठ फेर कर जा रही है। मैं गोपाल जी का कहना नहीं भूला। उनकी ओर आंख उठाकर देखने का दुस्साहस भी नहीं किया, पर मेरी दृष्टि उनके चरणों पर पड़ी। इतने सुंदर चरण कमल की क्या कहूं मां। मैंने तुरंत ही मन उन चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन कर लिया और इसके थोड़ी देर बाद आपको देखा और आपकी पोशाक गोपाल जी के द्वारा बताए गए वर्णन के साथ हूबहू मेल खाती थी। इसलिए मुझे समझने में देर नहीं लगी कि आप ही गोपाल जी की माँ। और ये आनंद लाडू जो है ना, डिब्बा जिसमें लड्डू हैं, आपको देने के लिए गोपाल जी ने कहा है, इसलिए मैं तो आपके सामने आया हूँ।
और आप कृपा कर इसे स्वीकार कर लीजिए और मुझे मेरे गोपाल जी को दिया हुआ वचन निभाने दीजिए। सुतपा कहती हैं कि इतना कह करके मैंने वो डिब्बा, उस साधु ने कहा कि इतना कह करके डिब्बा दे दिया और सुतपा जी को लेना पड़ गया। माता सुतपा घोषाल के साथ जो भी हुआ था, जो आप सुन रहे थे अभी तक, ये सारी घटनाएं, सारी बातें उन्होंने वो महाराज जी जो ताराशीष जी हैं बंगाल में विराजमान, उनको पत्र में लिखा और उन्होंने लिखा कि भाई साहब आप समझ सकते हैं ना कि उस समय मेरी मनोदशा क्या हुई होगी। मैं 1 मिनट तक तो उस भिखारी जैसे दिखलाई पड़ने वाले साधु की ओर चकित होकर देखती रही। मेरा गोपाल बड़ा ही जागृत है, इसका प्रमाण मुझे पहले भी मिला था, परंतु आज साधु के साथ भी उसने जो लीला रची वो तो बिल्कुल ही अचिंतनीय। सच्ची गोपाल की लीला समझ पाना कोई आसान नहीं, पर इस लीला के ही साथ गोपाल ने मेरे विश्वास को बहुत बड़ी आस्था प्रदान कर दी। तो फिर इतने दिनों से गोपाल मुझे जिन लीलाओं के दर्शन करवा रहा था, वे सब कोई मेरे मस्तिष्क के विकार या भ्रम नहीं थे। ये बात अब समझ में आ गई। उसने इस लीला में साधु को भी आकर्षित करके मेरे मन में स्पष्ट रूप से उसी बात की पुष्टि करवा दी। इससे पहले गोपाल की अनेक लीलाओं को लेकर मेरे मन में तर्कों का भारी बवंडर उठा था। बार बार यूं लगता था कि शायद ये मेरे देखने सुनने की भूल है। कभी लगता था मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ी है, पर पिछले कुछ महीनों से बहुत समीप रहकर गोपाल की लीलाओं को देखने के बाद मुझे स्पष्ट रूप से इसकी अनुभूति होने लगी है कि इन चमत्कारों में भूल का कोई नामो निशान भी नहीं है। ये सच्चे हैं चमत्कार। अरे भूल की भी कोई सीमा होती है। 2-1 बार भले ही भूल हो जाए, पर हर बार क्या भूल हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये चमत्कार केवल मेरे ही साथ हो, ऐसे नहीं। अब की बार तो चमत्कार इन भिक्षुक जैसे साधु के साथ भी हुआ। तो सब कुछ गहराई से सोच विचार करने के बाद ये समझने में मुझे कोई दिक्कत अब नहीं हो रही है कि अब तक किसी भी चमत्कार को देखकर मेरे मन में क्यों इतने संदेह उत्पन्न होते थे। अब मुझे उन भूलों का कारण मालूम हुआ। ये भूल न तो आंखों की है, न सुनने की भूल या मन और मस्तिष्क की भूल है। ये तो युक्तियों की एक निर्धारित सीमा की भूल है, जिसका प्रवेश एक निर्धारित सीमा से आगे नहीं होता। भक्तों सुतपा जी को समझ में आने लगा कि उन्होंने जो पढ़ाई साइंस की थी उसकी सीमा अब समाप्त हो गई है। अब जो वो देख रही हैं उस उनकी विज्ञान की पढ़ाई की सीमा के आगे की चीज है, जो विज्ञान नहीं समझ सकता, और इसीलिए उनको बातें अब तक समझ में नहीं आ रही थी। और फिर वो ताराशीष जी को कहती हैं कि आपने ठीक लिखा था, युक्तियां हमें सांसारिक जीवन पथ पर अवश्य राह दिखा सकती हैं, परंतु जीवन की गहराइयों के अनुभवों को उजागर करने का सामर्थ्य उनमें नहीं है। आपकी बात अब प्रत्यक्ष में देख रही हूं। इस पथ पर राह दिखाना तो केवल भक्ति से अनुभूत उपलब्धियों के द्वारा ही एकमात्र संभव है। इसलिए मैंने तय कर लिया महाराज कि अब इन युक्तियों की कैंची से मन को और अधिक चीरफाड़ न करके, क्यों हुआ कैसे हुआ ये सब नहीं सोचकर, कुछ भी हो रहा है उसका परमानंद अपनी सारी
सत्ता से अनुभव करूं। ताराशीष जी महाराज को पत्र लिखा है माता ने कि भाई साहब, युक्ति को मन से विदाई देने के बाद भी यहाँ एक और ही समस्या दिखाई दे रही है मुझे, वो है भक्ति की। बात यह है कि मैं तो कभी भक्त थी नहीं, इसलिए लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने हृदय में भक्ति का भाव लाने में सक्षम नहीं हो पा रही हूँ। कम से कम गोपाल के लिए ऐसा किसी प्रकार संभव नहीं। और आपका पत्र प्राप्त करने के बाद तो मैं उससे अपने पुत्र जैसा स्नेह करने लगी हूँ, क्योंकि आपने कहा था उसे पुत्र मानो। उस पर अपने हृदय का वात्सल्य, सारी ममता, प्यार, दुलार लुटा सकती हूँ, पर उसके प्रति भक्ति भाव कहाँ से लाऊं? ये तो वास्तव में अत्यंत कठिन कार्य है। क्या कोई माँ अपने पुत्र के प्रति कभी भक्ति का भाव रख सकती है? इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, मेरी एक जिज्ञासा है कि गोपाल को भक्ति के बदले यदि उस पर अपनी सारी ममता लुटा दूं तो क्या मेरे लिए शाश्वत सत्यलोक के अमृत की खोज का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा? मैं तो भक्ति नहीं कर पा रहा हूं उससे। हाँ, मैं उसको प्यार जरूर कर रही हूँ जैसे बच्चे से प्यार करते हैं, मेरी भक्ति नहीं उसके लिए। महाराज ये पत्र लिखा था, और इस पत्र को जब पढ़ा है महाराज जी ने, ताराशीष जी ने, तो उनको बहुत शांति मिली कि अब इस गुमराह मुसाफिर को मंजिल की एक सही दिशा मिल गई। और विज्ञान के द्वारा जो बुद्धि में तमाम तर्क और युक्तियां थीं, उनसे निकल करके अब आगे पांव रख चुकी है। भगवान तर्क से नहीं, विश्वास से मिलते हैं। जब गोपाल उसके हृदय में विश्वास जगा ही लिया है तो अब क्या डर है? अब तो गोपाल चमत्कार कर रहे हैं, अब उसका तर्क नहीं चल पाएगा। महाराज जी को बहुत आनंद आया। सुतपा ने जो बताया था उन बातों को सुनकर, पढ़कर बहुत आनंद आया। और तब उन्होंने पत्र लिखा बहुत आनंदित होकर कि तुम्हें केंद्र में रखकर गोपाल जी जो लीलाएं करते जा रहे हैं, उन सब का रसास्वादन मैं इस पत्र के माध्यम से कर सका। इसके लिए तुम्हें मेरा बहुत धन्यवाद है। तुम बिल्कुल सही राह पर चल रही हो। महाराज जी ने कहा तुम सही राह पर चल रही हो, इसलिए घबराओ नहीं। सही राह पर चलने वालों के लिए ही परमेश्वर की लीलाएं होती रहती हैं। इन सारी लीलाओं के द्वारा ईश्वर अपने भक्तों को उनके प्रति विश्वास का वरदान देते हैं, क्योंकि उनकी राह पर चलने के लिए विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हृदय में जब तक विश्वास नहीं जगे तब तक आंखों में भक्ति का दिया नहीं जलता। कानों में श्रवण शक्ति होने पर भी वज्र में से मधुर बांसुरी की तान नहीं सुनाई देती है। बांसुरी की तान तो बहुत मधुर है, लेकिन वो बांसुरी की तान नहीं सुनाई पड़ती है जब तक विश्वास और भक्ति का दिया नहीं जल जाता है आंखों में। आगे बढ़ते रहने पर विपत्तियों के मरुस्थल भले ही पार करने पड़े, पर मन आश्वासन नहीं दे पाता कि रेगिस्तान के उस पार भी नीला सरोवर है। मन यही कहता है कि रेगिस्तान में कहाँ पानी मिल जाएगा। इसलिए सत्य के लक्ष्य पर तुम्हारे इस मार्ग के शुरू में ही ईश्वर तुम्हें राह पर चलने के योग्य बना रहे हैं।
अब भक्ति तथा स्नेह के प्रसंग पर तुम जो कह रही हो, तो इसमें चिंता मत करो। गोपाल जी ने उस भिक्षुक सन्यासी से तुम्हारा परिचय उसकी माता के रूप में करवा दिया है, तो तुम इसी परिचय को सार्थक बनाओ कि तुम गोपाल की मां हो। अर्थात उसकी भक्ति नहीं कर सको तो भी कोई बात नहीं, उसे स्नेह करो, प्यार करो, लाड करो, दुलार करो, उसी से उसको निहाल कर दो अपने प्रेम से, दुलार से, प्यार से। इसी से तुम उसकी अनंत कृपा माधुरी प्राप्त करने में सक्षम हो जाओगे। तुम्हारे अध्यात्म मार्ग की यात्रा भी सफल होगी। महाराज जी ने लिखा था सुतपा के लिए कि मैं इस संदर्भ में कहूंगा कि भक्ति की साधना का अर्थ ही है प्रेम तथा भाव युक्त प्यार से ईश्वर की आराधना करना, यही उसका अर्थ होता है। और मूल रूप से ऐसी आराधना 5 प्रकार की होती है: शांत भाव, दासी भाव, सख्य भाव, मधुर भाव, वात्सल्य भाव। इन 5 में से सबसे सुंदर पंथ है वात्सल्य भाव का, जिसमें ईश्वर को बड़ी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। और यही वात्सल्य भाव की साधना है गोपाल का प्रेम। और इसका मूल सूत्र है ठाकुर जी के प्रति वैसा वात्सल्य भाव लाना जैसे किसी मां को अपने संतान के लिए होता है। इस साधना में ईश्वर को संतान के रूप में देखना पड़ता है और उसे अपनी ममता लुटाकर अपने सीने से लगाकर प्यार और दुलार करने की आवश्यकता होती है, और इसी से साधना सार्थक होती है। इसलिए तुमने जब गोपाल को संतान के रूप में देखा है और गोपाल ने भी तुम्हें अपनी मां का दर्जा दिया है, तो तुम उसे अनायास अपनी ममता भरे दुलार से अपने जीवन में सदा देखो, अपनी दिल की प्रीति उसको दो, अपना बना लो। तुम जितना उसे अपने वात्सल्य भरे लाड़ प्यार से अपना बना लोगे, उतनी शीघ्र तुम्हें उस सिद्धि उसकी प्राप्त हो जाएगी, अर्थात तुम सच्ची भक्त हो जाओगे। मातृत्व का ऐसा ऐश्वर्य गोपाल को बहुत भाता है। इस स्नेह सुधारस को पीने के लिए ही तो विश्व ब्रह्मांड के नियामक शिशु का रूप धारण की इस धरा पर सामान्य मनुष्य के रूप में उतर आते हैं। महाराज जी ने लिखा सुतपा जी के लिए कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये साधना ही तुम्हें एक दिन सिद्धि के अमृत लोक तक लेकर जाएगी। तभी तुम जीवन जिज्ञासा के सारे उत्तरों को प्राप्त कर सकोगे और उत्तम से उत्तम गति तुम्हें सहज ही मिल जाएगी। भक्तों, महाराज जी ने पत्र लिखकर सुतपा माता के पास भेजा था और उसको पढ़ करके बहुत प्रसन्न हुई सुतपा जी। भक्तों, भक्त माता सुतपा घोषाल जी को और उनके मार्गदर्शक ताराशीष जी को प्रणाम करके आज मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे चरितावली को फिर आप श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।